एक हिस्सा पढ़ लिया था जिसमें हमने सौर विकिरण या फिर आगामी सौर विकिरण या सूर्यातप किसे कहते हैं इसको समझा। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे लिखा है कि सौर ऊर्जा बहुत कम अंश को ही प्राप्त हो पा रही है। ये कोई कारण है? पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्ग सेंटीमीटर 21 जगह, इतनी सी जगह में इतनी सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, यानी बहुत अधिक मात्रा है ऊर्जा की। लेकिन अब फिर वो वायुमंडल की बहुत सारी परतें उस ऊर्जा की मात्रा को वापस भी ऊपर ही ऊपर कर देती, नीचे तक नहीं आने देती। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। कि वायुमंडल की जो ऊर्जा प्राप्त हो कर रहा है, वायुमंडल की ऊपरी परत या ऊपरी सतह जो ऊर्जा प्राप्त कर रही है, इसमें प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। कभी ज्यादा प्राप्त कर लेती है, कभी थोड़ा कम प्राप्त कर लेती है, ऐसा इसमें परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी के कारण हो रहा है। प्रतिवर्ष ये जो परिवर्तन होता है, कभी ज्यादा प्राप्त कर लेती है, कभी कम प्राप्त कर लेती है, ये कारण है। सूर्य के से पृथ्वी की कभी दूरी बढ़ जाती है और सूर्य से पृथ्वी की कभी दूरी घट जाती है। तो ये घटती बढ़ती दूरी को ही यहाँ पर बताया। अब ध्यान देना, मैं 2 शब्दों को बताने वाला हूँ। किनको बताऊंगा मैं? 2 शब्दों को, ध्यान से देखना, दिखेगा ना? चलिए, हाँ ध्यान देना। अब पहले हिंदी के हम 2 शब्द लेते हैं। हिंदी के 2 शब्द लिए। एक तो है अप एक उपसर्ग है। क्या है? अप एक उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग। इसका अर्थ होता है दूर। क्या होता है? दूर। और एक और उपसर्ग होता है उप, इसका अर्थ होता है निकट, पास। क्या होता है इसका अर्थ? निकट या पास, ठीक है, समझ गए। सौर मतलब सूर्य, सौर का मतलब ही क्या होता है? सूर्य। सौर का मतलब क्या हुआ? सूर्य। तब ध्यान से देख लीजिए, इस सौर में यानी सूर्य के पहले उप जोड़ दोगे तो क्या होगा? सूर्य के निकट। और अगर इसी सौर में अप जोड़ दोगे तो सूर्य से दूर, समझ गए। पास मतलब जब जोड़ देंगे तो उप सौर, ठीक है। तब अपन यहाँ शब्दों को बना लेते हैं। तो हमने लिखा पहले उप सौर। उप सौर का मतलब है पृथ्वी सूर्य के पास में है। लेकिन तारीख कब की है? 3 जनवरी। कितनी है? 3 जनवरी को हर वर्ष पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। ये ध्यान रखना, उपसौर स्थिति 3 जनवरी को होती है, प्रति वर्ष होती है। लेकिन इसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, इसलिए उसको उपसौर कहा जाता है। ऐसे भी याद नहीं रहती है, उप 3 जैसा लग रहा है कि उपसौर में तारीख कितनी? 3। या नहीं समझ में आया तो उप का नहीं समझ में जैसे आ रहा है तो उप का मतलब नजदीक। तो पृथ्वी नजदीक होती है, और कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को। अब आता है अपसौर। अब क्या आएगा? अपसौर। अब अपसौर को याद रखने का तरीका है, यह 4 जैसा दिख रहा है, ये पा। 4 जुलाई, क्या 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। तो ये पा जैसा दिख रहा है ना, 4 तो दूर। अरे 3 छोटा होता है पास में, ये 3 है, वो 4 है, तो पास में कौन होगा भाई? मान के चलो जैसे 1 2 3 की संख्या लिखी, 1 2 3 4। अब मैं अगर सबसे पहले चलूंगा तो मुझे कौन मिलेगा? 1, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3 और फिर मिलेगा 4। तो पास में कौन होगा? 3। दूर कौन होगा? 4। वैसे भी याद रख लो। इसलिए अपसौर में दूर होता है, और दूर होता है का मतलब 4 जुलाई, और उपसौर में पृथ्वी और सूर्य पास में होते हैं, इसलिए 3 जनवरी। तो ये स्थितियां याद रखना। उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक निकट होती है, ऐसी स्थिति को उपसौर स्थिति कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को, तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। ऐसे याद नहीं रखना है तो अलग तरह से कहते हैं। अपन कह सकते हैं कि वह स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है, जैसे 3 जनवरी को, तो वह स्थिति उपसौर स्थिति कहलाती है। ऐसे कर सकते हैं, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होने के कारण यह स्थिति उपसौर स्थिति कहलाती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होने के कारण यह स्थिति अपसौर स्थिति कहलाती है। जैसे हमें उपसौर और अपसौर में अंतर बताना, और याद अच्छे से कर लेना और लिखना है इसको। जब अभी मैं बताऊंगा उस समय इसको लिखना, ठीक है? ठीक।